the subject CBOT, the computer based optimization technique, which is basically covered the decision making power for the organizations, how can we calculate the decisions based upon the inventories, the formulation of the problems in a mathematical manner. So it covers many topics, many chapters, including various types of fields. So first of all, the topic 1 or the lecture 1 and the unit 1, which is the inventory models. Inventory models, basically inventory is the stock and ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, कैसे हम इन्वेंट्री के बेस पे अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कैसे प्रोडक्शन करते हैं, कैसे हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, ये सब चीजें हम मैथमेटिकली कैसे डिसीजन लें, इसके लिए हम लोग कुछ फील्ड्स को स्टडी करते हैं, जिसमें कि एक टॉपिक है आपका प्राइस ब्रेक ईओक्यू. ईओक्यू बेसिकली द ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी एंड विच इंक्लूड द प्राइस ब्रेक. प्राइस ब्रेक क्या होता है? डिस्काउंट्स. जो भी हम डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं एक रेंज पे, एक प्रोडक्शन रेट पे, वो है आपका प्राइस ब्रेक. इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, 1 प्राइस ब्रेक, 2 प्राइस ब्रेक एंड 3 और मोर देन 3 प्राइस ब्रेक्स. स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? आपको एक डिस्काउंट प्राइस दिया हुआ होगा जिसको हम परचेज कॉस्ट या फिर कैपिटल पी से डिनोट कर रहे हैं. सेकंड, हमें एक रेंज दी हुई होगी. रेंज कैसे होती है? वो 1 लेस देन इक्वल टू Q1 लेस देन B, Q2 लेस देन इक्वल टू B. ये जो रेंज है इसमें 1 बेसिकली इट कैन बी 1 और इट कैन बी 0. 0 से स्टार्ट हो रही है या फिर 1 से स्टार्ट हो रही है. लेस देन और इक्वल टू Q1 इज द ऑर्डर क्वांटिटी. जितनी एक ऑर्डर हमें प्लेस करना है उसको हम Q1 से डिनोट कर रहे हैं. B इज द क्वांटिटी कि आपको किस यूनिट के एक्सटेंड में या किस यूनिट से कम, किस प्राइस ब्रेक पे, किस डिस्काउंट पे आपको वो क्वांटिटी ऑर्डर करने पे ऑप्टिमल एफिशिएंसी होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या नहीं होगी, ये कंसीडर करेगा. ये स्मॉल बी. स्मॉल बी बेसिकली द क्वांटिटी. सपोज वी हैव $500 यूनिट्स ऑफ फर्नीचर, ऑफ चेयर्स. अगर मुझे 500 यूनिट चेयर चाहिए और मैं चाह रही हूँ कि मुझे एक प्राइस हमें दिया हुआ है सपोज ₹300, उसमें एक डिस्काउंट गिवन है 10 रुपए और दूसरा डिस्काउंट गिवन है 9.25. तो इसमें जो पहला डिस्काउंट है वो है आपका P1 10, देन दूसरा डिस्काउंट है आपका 9.25. ये दोनों डिस्काउंट्स हैं. कौन सी क्वांटिटी पे? हमें वो क्वांटिटी सोचनी है. Q1 Q2 आपका वो क्वांटिटी है जो कि इस 500 यूनिट से ज्यादा लेने पर आपको फीजिबल कौन सा डिस्काउंट पड़ेगा, P1 पड़ेगा कि P2 पड़ेगा. तो वो क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमें ये बेसिक क्वांटिटी एक फिक्स करके चलनी पड़ती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में. तो 1 प्राइस ब्रेक में क्या है? हमारे पास 2 क्वांटिटी होंगी, Q1 होगा और Q2 होगा, और 2 ही आपके डिस्काउंट रेट होंगे. किस कैटेगरी में? 1 प्राइस ब्रेक में. अब इसमें B क्या डिनोट कर रहा है? क्वांटिटी बियॉन्ड विच क्वांटिटी डिस्काउंट अप्लाई, जैसे अभी बताया था. CQ क्या है? आपका टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी आ रही है, एक ऑप्टिमल क्वांटिटी पर कॉस्ट कितनी आ रही है, वो है आपका टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट, विच इज डिनोटेड बाय CQ. CQ1 क्या है? अब ये आपके कुछ फॉर्मुलेज हैं. दीज आर द फॉर्मूला. CQ1 पहली ऑप्टिमल क्वांटिटी पर पहले डिस्काउंट, पहली ऑप्टिमल क्वांटिटी पे जो कॉस्ट आ रही है उसका फॉर्मूला ये है. C3 इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, R इज द टोटल डिमांड, Q1 इज द फर्स्ट ऑप्टिमल क्वांटिटी एट द डिस्काउंट P1 प्लस फर्स्ट डिस्काउंट रेट, देन टोटल डिमांड रेट एंड प्लस first discount multiplied with Q1 first order quantity raised to the power I. I क्या होता है? I is the percentage of carrying cost per unit item. कैरिंग कॉस्ट किससे डिनोट करते हैं हम? C1 से. और C1 की अगर हमें परसेंटेज में कोई रेट गिवन है तो वो डिनोट होती है I से. CQ2 कैसे निकलेगा? जहां पर Q1 है रिप्लेस इट बाय Q2. अब इस 1 प्राइस ब्रेक में आपके 2 रूल आते हैं. फर्स्ट रूल क्या होता है कि आपको सबसे पहले कंप्यूट करना है
Q2 स्टार। Q2 स्टार का मतलब है कि आपको पहले सेकंड डिस्काउंट, हमेशा डिस्काउंट पहले वाला ज्यादा होगा और सेकंड कम होगा। तो इसलिए जो कम डिस्काउंट वाला है जनरली हम क्या चाहते हैं कि हमें डिस्काउंट ज्यादा मिले, और क्वांटिटी हम लोग क्वांटिटी सेकंड लेकर चलेंगे। जिस क्वांटिटी पे आपको कम डिस्काउंट मिल रहा है उसको लेकर चलेंगे और उसको सबसे पहले कंप्यूट करके देखेंगे। जब हमने Q2 स्टार को कंप्यूट किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला Q स्टार इक्वल टू 2R60, इट मींस अंडर रूट ऑफ 2 इनटू टोटल डिमांड इनटू C इज द कैरिंग कॉस्ट, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन I इनटू P, इट इज द P1। अगर Q2 स्टार आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू B है तो ऑप्टिमल लॉट साइज आपका Q2 स्टार भी रहेगा। इसका मतलब ये है कि इस कम वाले डिस्काउंट पे जो कि हम Q2 स्टार को कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू आपकी ये जो हमने मिनिमम फिक्स कॉस्ट एक लेकर चले थे क्वांटिटी 500 यूनिट, इससे ज्यादा जाती है, सपोज करो 600 ग्रेटर देन इक्वल टू 500, ये गिवन है और ये हमने कैलकुलेट करके निकाला है किस प्राइस ब्रेक पे, P2 प्राइस ब्रेक पे। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्टिमल लॉट साइज Q2 स्टार होगा और आप प्रोसीजर को वहीं स्टॉप कर देंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर Q2 स्टार आपका लेस देन B है, अगर Q2 स्टार मतलब आपका यहाँ पे 400 यूनिट आ रही है जबकि हमें कितनी चाहिए 500 या उससे ज्यादा, अगर ये केस बनता है तो Q2 स्टार आपका ऑप्टिमल क्वांटिटी नहीं होगा, वी हैव टू मूव टू दी Q1 स्टार। मतलब हमें फर्स्ट डिस्काउंट रेट पे Q1 की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग द टोटल कॉस्ट फॉर्मूला, बाय यूजिंग द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर्मूला विच इज कैलकुलेटेड बाय CQ1 एंड CQ2। और उस फॉर्मूले को कैसे यूटिलाइज करेंगे, सबसे पहले निकालना है CQ1 स्टार, सेकेंडली वी हैव टू कैलकुलेट दी CV, मतलब Q1 स्टार पे जो हमने निकाली है वैल्यू Q2 के बाद उसका टोटल कॉस्ट और जो मिनिमम वैल्यू मिनिमम क्वांटिटी है B उसका टोटल कॉस्ट, इन दोनों फॉर्मूलेस को यूज करके हम क्या कंक्लूजन फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर CQ1 स्टार, अगर जो आपने फर्स्ट प्राइस ब्रेक पे क्वांटिटी निकाली है, क्यों निकाली है, क्योंकि हमें सेकंड वाली क्वांटिटी पे ऑप्टिमल नहीं मिला कि वो Q2 लेस देन इक्वल टू B हो गया था, जबकि Q2 ग्रेटर देन इक्वल टू B होना चाहिए। जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो हमें CQ1 स्टार लेस देन CV होना चाहिए। अगर फर्स्ट क्वांटिटी आपकी इस फिक्स क्वांटिटी से कम आती है तो Q1 आपका ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगा, अदरवाइज B इज द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब यह है कि टोटल कॉस्ट आपकी फर्स्ट क्वांटिटी निकालने पर फर्स्ट प्राइस ब्रेक पे अगर कम आ रही है, किससे आ रही है, जो हमने फिक्स की हुई है एक यूनिट उसकी टोटल कॉस्ट से, तो हम रेफर किसको करेंगे, Q1 स्टार को, ना कि B को। क्वांटिटी अब एक क्वेश्चन एक लेकर चल रही हूं मैं, दिस इज द एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल क्या है, हमें क्वांटिटी गिवन है और इधर यूनिट कॉस्ट गिवन है। क्वांटिटी क्या गिवन है, 0 लेस देन इक्वल टू Q1 लेस देन 500। ये आपको एक गिवन होगा क्वेश्चन, या हो सकता है आपको लैंग्वेज की फॉर्म में गिवन हो तो आपको ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। 0 लेस देन इक्वल टू Q1 लेस देन 500, सेकेंड रेंज हमें गिवन है 500 लेस देन इक्वल टू Q2। फाइंड आउट क्या करते हैं, Q1 एंड Q2 based upon the discounts, P1 is 10.00, P2 is 9.25, right? अब इसमें P1 first discount, P2 second discount, and D is the fixed quantity which is already mentioned here, that is 500 rupees or 500 units. सॉल्यूशन में क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले आप यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कीजिए। कैसे, कौन कौन सी नोटेशंस आपको यूज करनी है इसमें। हमें क्या गिवन है, डिमांड गिवन है 200 यूनिट्स, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, R से। स्टोरेज कॉस्ट गिवन है 2%, परसेंट जहां पर भी आ जाती है कैरिंग कॉस्ट की वो क्या होती है, I को कैसे कैलकुलेट करेंगे रुपीज में, 0.02। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी गिवन है हमें, 350 रुपीज। कंप्यूट सबसे पहले कहां से स्टार्ट कैसे करते हैं आप क्वेश्चन करना, हमें क्वांटिटी 2 लेकर चलनी है।
क्यों लेकर चल रही है? क्योंकि जो इसका डिस्काउंट रेट है, जो इसका यूनिट प्राइस है, इस यूनिट को लेकर, इस क्वांटिटी को लेकर, वो पहली वाली से कम है। तो हम ये सोचकर चलते हैं कि हाँ, अगर हमें इतना कम डिस्काउंट मिलेगा तो हम वो वाली क्वांटिटी को परचेज कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले कंप्यूट करेंगे Q2 स्टार। Q2 स्टार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? √2RC3/T2I। P2, P1, P3 कैसे पता चलेगा? जो भी क्वांटिटी आप यूज कर रहे हैं, Q2 यूज कर रहे हैं तो कौन सा डिस्काउंट यूज होगा? P2। Q1 यूज कर रहे हैं तो कौन सा डिस्काउंट होगा? P1। तो कंप्यूट Q2 स्टार इक्वल टू 2RC3/P2I। कंप्यूट करके क्या आ रहा है? 870 यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू दी रूल 1, अगर Q2 स्टार आपके ग्रेटर देन इक्वल टू B है, अगर 870 यूनिट्स क्या है आपका ज्यादा है किससे? 500 यूनिट्स से, तो ऑप्टिमल लॉट साइज आपका क्या हो रहा था? Q2 स्टार। इट मींस वी हैव द ऑप्टिमल लॉट साइज इक्वल टू 870 यूनिट्स। आंसर ओके। इसी में ही कुछ अगर मुझे चेंज करना हो, अगर मैं सेकंड रूल अप्लाई करना चाह रही हूं तो वो कैसे होगा? उसके लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे। सपोज करो कि आपको यहां पर इसी एग्जांपल में C3 ₹100 गिवन है इंस्टेड ऑफ 350 रुपीज। ओके, तो इसको कैसे चेक करेंगे? अगेन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द Q2 स्टार। Q2 स्टार निकालने के सबसे पहले अप्लाई द फॉर्मूला P2I। C3 इसका क्या हो जाएगी? 350 से 100 निकालने के बाद हमारी क्या वैल्यूज आ रही है? 465 यूनिट्स विच इज ग्रेटर देन और लेस देन विच इज लेसर देन दी P। इसका मतलब हमारा रूल 1 वॉयलेट हो रहा है यहाँ पर। जब ये क्वांटिटी Q2 स्टार आपकी लेस देन B आ रही है तो इसका मतलब है कहां पर मूव करना पड़ेगा? रूल 2 पे। रूल 2 पे हम क्या निकालते हैं? मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं। किसकी निकालेंगे? Q1 स्टार की निकालेंगे एंड बेसिक CB जो हमारी फिक्स्ड क्वांटिटी है उसका मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर Q1 स्टार, सेम अप्लाई द फॉर्मूला P1I इक्वल टू वी गॉट 448 यूनिट्स। Here we have 447 which is also lesser than B. So we have to calculate the minimum cost because we have Q1 star also lesser than B. इसे कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सेम C3R upon Q1 star, P1I Q1 star, put the values over here and we got ₹29090.42 and it has ₹1937.25। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? अगर Q1 स्टार की कॉस्ट कितनी आ रही है? 29 समथिंग, जो कि लेसर है CB से, यहाँ पर लेसर नहीं है। इसका मतलब हम जो ऑप्टिमल क्वांटिटी चॉइस करेंगे वो क्या होगी? आपकी B, बिकॉज हियर वी हैव CQ1 स्टार greater than CB। So the optimal lot size हमारा क्या होगा? B, which is 447। That's all for the one price break।